चार्ट लेके आइए और चार्ट लेके आइए, चरणबद्ध तरीके से देखिए आप हुआ क्या क्या। पहले अगर आप देखें डायरेक्टर्स का रेजिग्नेशन, उसके बाद इन्वेस्को द्वारा अगर आप देखें पुनीत गोयनका की रेजिग्नेशन की डिमांड, फिर आ गया पिक्चर में सोनी, मर्जर का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद जो स्पाइक आया 360 पर, इन्वेस्को जो है, जो सबसे बड़ा निवेशक है, वो अपनी एक जिद पर अड़ गया है। और क्या है वो जिद और साथ ही साथ इसके इंपैक्ट क्या होंगे इस पूरे डील पर, आइए समझते हैं यतिन से। यतिन, गुड मॉर्निंग। यतिन, एक सब्सटेंशियल स्विंग मिला हमें इस स्टॉक में, आई थिंक लास्ट लगभग 10 सेशन में, लेकिन अब इन्वेस्को का रुख और क्या है उनकी मांग और इसका एग्जैक्टली अगर आप देखें इंपैक्ट क्या होगा। तो देखिए, जहां तक कि जी का सवाल है, बिल्कुल सही तरीके से ये कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। वीकेंड पे इन्वेस्टको ओपनहाइमर, जो कि जी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, उनकी स्कीम्स के द्वारा लगभग 18% का स्टेक है उनके पास। उन्होंने बोर्ड को एक चिट्ठी फिर से एक बार लिखी है और उन्होंने चिट्ठी में क्या कहा है। सबसे पहली बात कि शेयर होल्डर्स तय करेंगे गवर्नेंस स्ट्रक्चर कंपनी का। आपको अगर याद है तो कुछ ही दिन पहले ओपनहाइमर ने जी को चिट्ठी लिखी थी ईजीएम की नोटिस के लिए कि ईजीएम रखी जाए, और ईजीएम में जो एजेंडा था वो था 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नियुक्त करना, और जो प्रमोटर डायरेक्टर हैं, सीईओ एमडी हैं पुनीत गोयनका साहब, इनको बोर्ड से निकाला जाए। इन्वेस्टको का कहना है कि पिछले दिनों जी के बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है सोनी के साथ विलय करने का, मर्ज करने का, वो बोर्ड तय करेगा, नया बोर्ड तय करेगा। पुराने बोर्ड में क्षमता नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शंस पे कोई प्रकार का अपना डिसीजन जताए। उन्होंने फिर से एक बार रिइटरेट किया है कि ईजीएम जी को रखनी होगी और जो ईजीएम की एजेंडा है उस पर वोटिंग होनी चाहिए, और जो नया बोर्ड गठित होगा ईजीएम के बाद वही डिसीजन लेगा कोई भी प्रकार के स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन का, क्योंकि शेयर होल्डर्स और उनके नियुक्त किए हुए डायरेक्टर्स ही पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन को इवेल्युएट कर सकते हैं, ज्यादा शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो बात रही ओपनहाइमर की चिट्ठी की। इसका इंपैक्ट क्या होगा? मैंने 2-3 एनालिस्ट के साथ वीकेंड पे बात की, आज सुबह भी बात की। उनका मानना ये है कि जिस हिसाब से अड़ियल रवैया है ओपनहाइमर का कि वो ईजीएम रखेंगे और ईजीएम के एजेंडा का वोटिंग होगा, तो कहीं ना कहीं ये जी और सोनी की मर्जर की अनाउंसमेंट का जो एक्साइटमेंट है वो शायद आपको फिजल आउट होता हुआ दिखाई दे। आज के सत्र में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिले। ओपनहाइमर का मुंह कोई सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन ये जो सोनी के साथ करार है और जो ट्रांजैक्शन है उसमें शायद ये डिले ला सकता है, और शायद आगे चलते हुए आपको जी के मैनेजमेंट और ओपनहाइमर के बीच में लीगल बैटल भी आपको होती हुई दिखाई दे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है, और ईजीएम एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा जहां कंपनी का फ्यूचर और उसका बोर्ड का डिसीजन बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ईजीएम एक बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाएगा आगे चलते हुए, लेकिन एक स्पैनर इन द व्हील हम कह सकते हैं ओपनहाइमर का लेटर, और शायद इस पे आपको जो रैली हमने देखी है 2-3 दिनों में उसको एक इंपैक्ट लाता हुआ दिखाई दे आज की ये सेंटिमेंटल न्यूज। और गजब की रैली थी भाई, वो 170 180 वाला स्टॉक 325 के जोन्स पर आके खड़ा हो गया न्यूज डेवलपमेंट्स के बीच में। माना साहब जरा चार्ट चेक करिएगा, तब तक मयूरेश से इस पे चर्चा कर ली जाए, क्योंकि ये मामला पेच फंस गया। वो कंबाइंड एंटिटी जो होने वाली थी सोनी और जी की, उसको 5 साल तक गोयनका साहब लीड करते, और अब ओपनहाइमर कह रहे हैं कि भाई वो तो ईजीएम में डटे हुए हैं, वो चाहते हैं कि सफाई हो, उनके हिसाब से चेंजेस हों। मयूरेश, मोमेंटम स्ट्रांग, सब मानते हैं ये बढ़िया मर्ज एंटिटी के तौर पे उभरेगी। कैसे लूं इस खबर को? तेजी पे जैसे यतिन मेंशन कर रहे हैं एक ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा क्या? आप लोग कैसे अप्रोच करो किसी एंटरटेनमेंट को यहां से? तो आशीष जी, आई थिंक जो मूव होना था, आई थिंक काफी कुछ जेस्टेट हो चुका है। अभी यहाँ से काफी वॉलेटिलिटी आएगी। तो जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक व्हाट द एजीएम डिसाइड्स, और जैसे एजीएम में आई थिंक डिसीजंस लिए जाएंगे, ये आई थिंक आगे का रास्ता रखेंगे जी और सोनी के विलय के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक एक वॉलेटिलिटी का माहौल रहेगा जब तक क्लैरिटी नहीं आती ऑन ऑल दीज इश्यूज दैट हैव बीन पुट फॉरथ। और मार्केट्स को कदापि आशीष जी आई थिंक ओवरहैंग कोई भी स्टॉक पे आई थिंक अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है आई थिंक द बेस्ट इज प्रॉब्ली इन द प्राइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डिसीजन जो ईजीएम पे होते हैं उसके ऊपर आगे की चाल होगी, बट तब तक मुझे लगता है स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड में फंसा रहेगा।